चलो आज क्या पढ़ रहे हैं अपन, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं ना। तो मध्य प्रदेश का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्राग इतिहास में क्या क्या मिला था? तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होते। मतलब सीधा समझो कि पुरातात्विक प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है। फिर आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे लेकिन उनकी लिपि को समझ नहीं पाए। मतलब जो भी लिपि प्राप्त हुई थी उसे अपन पढ़ नहीं पाए, मतलब अलग भाषा में लिखा है। ऐतिहासिक काल उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, पुरातात्विक भी प्राप्त है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है। फिर आगे मध्य प्रदेश में इतिहास और पुरातात्विक काल का प्रारंभ प्राग ऐतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास और पुरातात्विक काल कब से? प्राग ऐतिहासिक काल से प्रारंभ हुआ है। फिर मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र माना जाता है। क्या है? मध्य प्रदेश पूरे भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का केंद्र माना जाता है। अपन ये 3 ऐतिहासिक काल पढ़े थे, मतलब इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो अपन पहला पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब इनका सबका एक एक का वर्णन करेंगे। ठीक है। अब मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है? मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नर्मदा घाटी क्षेत्र से भारत व मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पाषाणकालीन मानव सभ्यता स्थल प्राप्त हुए और उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है। कहाँ से? नर्मदा घाटी क्षेत्र से भारत और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पाषाणकालीन मानव सभ्यता स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं। नोट: नर्मदा से अमरकंटक से लगाकर नर्मदापुरम जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए। कहाँ से? अमरकंटक से लगाकर नर्मदापुरम जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी क्षेत्र से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। फिर पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण व उत्तर भारत की सभ्यताओं, उद्योगों तथा तात्कालीन हथियारों व औजारों का संगम रहा था। ठीक है। कि पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिणी और उत्तर भारत की सभ्यता, उद्योगों तथा तत्कालीन हथियारों व औजारों का संगम रहा था। फिर 5 दिसंबर 1982 को, क्या है? 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनोरा से उत्खनन के दौरान मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए गए। कहाँ से? बोले तो सीहोर जिले के हथनोरा से क्या प्राप्त किए? मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए 5 दिसंबर 1982 को। ठीक है। अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेष के सबसे प्राचीन अवशेष है ना। सबसे प्राचीन अवशेष है मानव खोपड़ी के जीवाश्म, जो कि 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनोरा से प्राप्त किए गए थे। और इनका नाम क्या रखा? इनका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। किसका? मानव खोपड़ी जो भी जीवाश्म प्राप्त है ना मानव खोपड़ी के, उनका नाम क्या? नर्मदा मानव रखा गया है ना, नर्मदा मानव। नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? नरसिंहपुर के निकट भुतरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। उपकरण का अर्थ क्या होता है? मतलब कुछ भी चीज़ें मिलती है, सामग्री मिलती है, उसको बोलते हैं उपकरण। मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, सागर, जबलपुर, रीवा तथा विशेष मालवा एवं निमाड़ का संबंध पूरा पाषाण काल से है। ठीक है। किसका? मध्य प्रदेश में किसका किसका? सीधी जिले का, शहडोल का, सागर का, जबलपुर, रीवा तथा विशेष मालवा और निमाड़ का संबंध पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाणकालीन निम्न स्थलों में सबसे किसका संबंध है? तो बोले अग्नि का भी है, कुंडला का भी है, लोनार का भी और उपरोक्त सभी है। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रदेश में अग्नि, कुंडाला, लोनार विला, धसान, बेतवा, वैनगंगा, चंबल, बेतवा, सोन तथा नर्मदा घाटियों में पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इन क्षेत्रों से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए गए हैं, है ना। प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों की खोज करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं के नाम। तो नर्मदा घाटी की खोज किसने की? तो HD सांकलिया, मैक्राउन और RB जोशी ने की थी नर्मदा घाटी की खोज। फिर चंबल घाटी की VS वाकणकर और विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, है ना। फिर सोन घाटी की निसार अहमद ने की थी। सोन घाटी की खोज किसने कर दी? निसार अहमद ने की थी। ग्वालियर की बीबी लाल ने करी थी। रीवा और सतना की G शर्मा ने की थी और मंडला की सुपेकर ने की थी। कि नर्मदा की HD सांकलिया, मैक्राउन और RB जोशी। चंबल घाटी की VS वाकणकर अर्थात विष्णु श्रीधर वाकणकर। क्या बोलते हैं? सोन घाटी की बोले निसार अहमद। ग्वालियर बीबी लाल
रीवा सतना, जी शर्मा मंडला और मंडला की शुपेकर ने की थी। अब पाषाण कालीन पढ़ते अपन। पाषाण काल मध्य पाषाण काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आदमगढ़ शैलाश्रय को माना जाता है। क्या है? मध्य पाषाण कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्थल किसे माना जाता है? आदमगढ़ शैलाश्रय को, जो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। कहाँ पर है पाषाण का आदमगढ़ शैलाश्रय? बोले तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज आरबी जोशी ने की थी। किसने? आरबी जोशी ने की थी आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज, जो कहाँ है? नर्मदापुरम जिले में स्थित है। आदमगढ़ शैलाश से ही मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? कि आदमगढ़ शैलाश्रय से ही मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के कारण भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बोले सबसे पहले मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बोले तो नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ शैलाश्रय से ही मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, है ना। और उसके साथ ही मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं, है ना। और दूसरा, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा भीमबेटका रायसेन में है। मध्य पाषाण काल अवशेष खोजे गए। किसके द्वारा भीमबेटका की खोज की गई? बोले तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, जो कि पाषाण कालीन है, भीमबेटका है ना। फिर धार जिले में स्थित बाघी नदी के तट पर बाघ की गुफाओं एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से मध्य पाषाण कालीन से लेकर नव पाषाण काल के उपकरण की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? धार जिले में स्थित बाघी नदी के तट पर बाघ की गुफाओं एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब नव पाषाण काल भोपाल में स्थित मनुआभान टेकरी, श्यामला हिल्स और बालकाश्म पहाड़ी से। कहाँ से? नव पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते? भोपाल में स्थित मनुआभान टेकरी और श्यामला हिल्स, बालकाश्म पहाड़ी से जबलपुर के भेड़ा घाट, तिलवारा घाट में क्या किया था? बोले तो यहाँ गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया था। ठीक है। लम्हेटा घाट, यहाँ राजा सरोज के कंकाल मिले थे। राजा सरोज डायनासोरस के कंकाल मिले थे। कहाँ से? बोले तो लम्हेटा घाट से। तथा दमोह जिले की संग्रामपुर घाटी से नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त साक्ष्य मिले। ऐसा मतलब कि नवपाषाणकालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त है, किस किस स्थानों से प्राप्त हुए थे? तो भोपाल के मनुआभान टेकरी, श्यामला हिल्स और बालकाश्म पहाड़ी से। और जबलपुर के बोले तो जबलपुर भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट। और दमोह में संग्रामपुर तहसील से। ठीक है। फिर नोट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट से नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। देखो, नवपाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से तो प्राप्त हुए, भोपाल से, जबलपुर से, इनसे, परंतु मानव बस्तियों के साक्ष्य भी कहाँ से? भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट से प्राप्त हुए, जो कि नवपाषाणकालीन साक्ष्य थे। सागर जिले का एरण नवपाषाणकालीन संस्कृति का ही साक्ष्य है। कहाँ का? सागर जिले का जो एरण है वो नवपाषाणकालीन संस्कृति का ही साक्ष्य है। अब एरण पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन से नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एरन से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 510 ईस्वी का है। कहा क्या? एरन से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि 510 ईस्वी का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या है कि सागर जिले के एरन से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त है, जिसे जो कि 510 ईस्वी का एक एरन अभिलेख है, जिसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहा जाता है, जो भानुगुप्त राजवंश से संबंधित है। जो भानुगुप्त का जो अभिलेख प्राप्त है ना, वो राजवंश से संबंधित है। यह लेख महाराजा भानुगुप्त के मंत्री अर्थात अमात्य, मंत्री को ही अमात्य बोलते हैं, जिनका नाम था गोपराज के विषय में है। ये जो भी एरन है ना, ये किससे संबंधित है? बोले जाता तो भानुगुप्त के अमात्य अर्थात मंत्री गोपराज के विषय में है, जो उस समय भानुगुप्त के साथ संबंध किसी युद्ध में आया था। ठीक है। और वीर गति को प्राप्त हो गया। गोपराज की पत्नी यहाँ सती हो गई थी, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी, तो गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। यह अभिलेख एरन का सती अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब नवपाषाण काल हो गए। अब ताम्रपाषाण काल मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्र का अधिक विस्तार, जहाँ से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त किए गए, जैसे मालवा क्षेत्र में कायथा, नागदा, बेसनगर विदिशा को बोला जाता था। एरन सागर में है, नवदा टोली खरगोन में, हटा दमोह में है, इनाम गांव सीहोर में, नर्मदापुरम आवरा मंदसौर में है ना। ठीक है। कि ताम्रपाषाण का साक्ष्य कहाँ से? तो कायथा, नागदा, बेसनगर, एरन, नवदा टोली, हटा, इनाम गांव, सीहोर, नर्मदापुरम और
आवरा कहाँ है, मंदसौर में है, यहाँ से प्राप्त हुए ना। इन स्थानों से मृतभान अर्थात मिट्टी के बर्तन व धातु निर्मित बर्तन का उपकरण भी प्राप्त हुए। कहाँ से, इन स्थान से पाषाण ताम्रकालीन पाषाण तो व ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य तो प्राप्त हुए, परंतु मृतभान मतलब मिट्टी के बर्तन अर्थात धातु निर्मित बर्तन व उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त है ताम्र पाषाण काल में। कायथा, अब कायथा पढ़ते, कायथा कहाँ है, उज्जैन में है। तो ये ताम्र पाषाणकालीन है ना, कायथा का है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल कायथा है, जो काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर, उज्जैन में। उज्जैन में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल कायथा है, जो कि काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। कायथा की खोज 1964 में वी.एस. वाकणकर अर्थात विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। कायथा की खोज 1964 में विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। इस स्थान से भूरे रंग के मृतभान मतलब मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के मटके वगैरह मृतभान मिले हैं, जिन्हें काले व गुलाबी रंगों से सजाया गया था। कहाँ से, मतलब कायथा से। कायथा से क्या प्राप्त हुए बोले तो भूरे रंग के मृतभान मिले हैं, जिन्हें काले व गुलाबी रंगों से सजाया गया है। इसे ही मालवा की मृतभान परंपरा कहा जाता है। कहाँ, कायथा से ही जो प्राप्त हुए ना मृतभान, उसे ही क्या कहा जाता है, मालवा की मृतभांड परंपरा कहा जाता है। कायथा से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुए। तांबे से क्या, कायथा से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब अपन कुछ शैल चित्र है, शैलाश्रय है, कहाँ कहाँ पाए जाते वो पढ़ते। मामा भांजा शैलाश्रय पनार पानी पचमढ़ी में पाए जाते हैं। ये सभी नर्मदापुरम जिले में पाए जाते हैं, पर नर्मदापुरम जिले में भी पर कौन कौन से स्थान पे, स्थान का नाम, तो मामा भांजा शैलाश्रय पनार पानी पचमढ़ी में है। ठीक है, निराशगढ़ निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय में है, जो कि कहाँ है, पचमढ़ी में है। ये भी चुनारगुंदी शैलाश्रय ये कांती में है। फिर वेलर खंदार शैलचित्र पचमढ़ी में है। हरपाल शैलचित्र ये बोरी में है, पर ये सभी कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में है, परंतु ये नर्मदापुरम जिले में कहीं कहीं स्थानों पे पाए जाते हैं, उस स्थानों के नाम हैं। फिर लिखी छाछ शैलाश्रय ये मुरैना में पाया जाता है। लिखी छाछ शैलाश्रय मुरैना में कहाँ, तो करसा में पाया जाता है। ठीक है, करसा में। लिखी छाछ शैलाश्रय करसा में पाया जाता है, मुरैना जिले में। लिखी दांत शैलाश्रय ये अशोकनगर में पाया जाता है, पर अशोकनगर के कहाँ पर, चंदेरी में। अशोकनगर के कहाँ पर, चंदेरी में पाया जाता है लिखी दांत शैलाश्रय। रानी माची शैलाश्रय कहाँ पर, सिंगरौली में पाया जाता है, पर चितरंगी में पाया जाता है। सिंगरौली के चितरंगी में पाया जाता है रानी माच शैलाश्रय। फिर झिंझरी शैलाश्रय, झिंझरी कहाँ है, कटनी में है, तो ये झिंझरी शैलाश्रय कहाँ, कटनी में पाए जाता है। फिर दाता शैलाश्रय, दाता शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं बोले तो दाता शैल चित्र छतरपुर के बिजावरा में पाए जाते हैं ना। कहाँ, दाता शैल चित्र छतरपुर के बिजावरा में पाए जाते हैं। भीमबेटका शैल चित्र रायसेन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भीमबेटका शैल चित्र रायसेन में पाए जाते हैं, जो कि 700 से 500 शैलाश्रय का चित्रांकन किया गया है। इस भीमबेटिका में 700 से 500 शैल चित्रों का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, आज बस इतना ही।